नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुजन समाज, खास करके दलित समाज के लोग, मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूं तो मध्य प्रदेश की बात बताऊंगा और आपके यहां पर भी लगभग ऐसा होता होगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहां पर अच्छे वेल एजुकेट लड़के, मतलब पढ़ लिख करके MA BEd MSc करने के बाद में लगातार बड़े शहरों के लिए पलायन कर रहे हैं। और ये पलायन किस लिए कर रहे हैं? केवल 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए, धंधे के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये लोग, मतलब ये जो युवा हैं पढ़े लिखे, ये बड़े शहरों में जाकर के क्या रोजगार करते हैं? तो अक्सर इस पर नज़र डालें तो लगभग 90% लोग, पढ़े लिखे लोग, केवल मजदूरी का काम चुनते हैं। मतलब ये बड़े शहरों में जाके बेंदारी मजदूरी या कोई कारीगरी वगैरह करते हैं। तो ये बहुजन समाज के साथ साथ उन युवाओं के लिए और युवाओं के साथ साथ इस पूरे देश के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि अगर किसी देश के पढ़े लिखे युवा बेंदारी मजदूरी करेंगे तो उस देश का कितना विकास होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम बात करेंगे आखिर ये लड़के बाहर जाके मजदूरी करने पर क्यों बेबस हैं। एक तरफ जहां देश की सरकारें, तमाम राज्यों की सरकारें कहती हैं कि युवाओं के लिए इतना रोजगार दे रहे हैं, इतनी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ इससे परे है। तो इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और साथ ही इस वीडियो में बताएंगे कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अपना खुद का रोजगार कैसे स्थापित कर सकते हैं और इन युवाओं को रोजगार स्थापित करते वक्त क्या क्या परेशानियां आती हैं और इस रोजगार में कैसे सफलता पा सकते हैं, रोजगार किस क्षेत्र में चुनना चाहिए और रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था कहां से होगी। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों में शेयर करना न भूलें। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये युवा बड़े शहरों में मजदूरी के लिए पलायन क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, आपको बता दें, लड़के पढ़ लिख करके हमेशा, मतलब मजदूरी के लिए इसलिए पलायन करते हैं क्योंकि इनके पास खुद के लिए धंधा या रोजगार स्टार्ट शुरू करने के लिए धन की व्यवस्था नहीं होती है और ये पैसों के अभाव में अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी पुनः बड़ा सवाल ये है, क्या इस प्रकार से पढ़े लिखे लड़कों द्वारा बेंदारी मजदूरी करके उनका भविष्य सुरक्षित है? क्या जिस प्रकार से उन्होंने पैसे खर्च करके पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त की है, बड़ी बड़ी मास्टर डिग्री लेकर अपने पास रख करके ये लगातार घुटन की जिंदगी जीते हैं। हालांकि कुछ युवा, पढ़े लिखे युवा अपने क्षेत्र में कुछ रोजगार धंधा स्टार्ट करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो इस पर बात करेंगे कि आखिर इन युवाओं को, जो कुछ लोग रोजगार शुरू करते हैं, अपना स्टार्टअप करते हैं, वो कुछ महीनों, कुछ साल बाद वो फेल हो जाता है और इनकी असफलता को देख करके तमाम लड़के उदास हो जाते हैं और वो आगे अपना रोजगार करने की नहीं सोचते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो लड़के, जो युवा रोजगार अपना स्टार्ट करते हैं वो फेल क्यों होते हैं। तो साथ ही आपको बता दूं, सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या ये आती है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बाजार में क्या चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए रोजगार स्टार्ट करते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से रोजगार स्टार्ट नहीं करते हैं। हमारा क्या रोजगार सफल हो सकता है, हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या संसाधन हैं, हम अपने संसाधनों से, अपने हिसाब से क्या रोजगार कर सकते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में कपड़े की दुकान खोल ली, किराने की दुकान खोल ली या कोई भी XYZ दुकान खोल ली। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस बाजार में, उस मार्केट में दुकान का किराया ही लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये होता है। इसके बाद 1-2 लड़के रखते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कोई 10-8 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो 4-6 महीने में उसका किराया उसके लड़के को देने में, प्लस जो उसकी घर गृहस्थी, परिवार, बीवी बच्चों का खर्चा है, उसमें लगभग आधी रकम खपत हो जाती है। क्योंकि लगभग किसी भी धंधे को स्टार्ट करने में 6 से 12 महीने का टाइम लगता है उसे रोटेशन में आने में। और जब तक वो रोटेशन कहीं आ भी जाता है तो 1-1.5 साल बाद जो उसका मालिक है, दुकान मालिक है, वो उससे दुकान खाली करा देता है। तो कुल मिलाकर इन युवाओं को सिर्फ और सिर्फ असफलता मिलती है। पूंजी का इन्हें बहुत ही जोरदार, मतलब घाटा होता है। और जब ये बात उनके साथियों को, अन्य युवाओं को पता चलती है तो वो दूर दूर तक अपना रोजगार करने की नहीं सोचते हैं। तो ये मुख्य कारण था जो रोजगार में अपने युवा असफल होते हैं, खास करके दलित बहुजन, क्योंकि इनके बीच मार्केट में बाजार नहीं होते हैं और ये अक्सर अपना रोजगार
किराए के दुकान में करते हैं। किराया अधिक होने के कारण और ये अपना पुश्तैनी कार्य न होने के कारण, आपको बता दें कि बहुजन समाज हमेशा से ही मेहनत का समाज है। इन्होंने हल जोते हैं, खेतों में मजदूरी की है, कारीगरी की है, मकान बनाए हैं, गाड़ी नालियाँ साफ की हैं, रास्ते में मतलब और भी काम तमाम निर्माण के कार्य किए हैं। तो ये उनका पुश्तैनी कार्य नहीं है, तो इनको फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। फैमिली वाले भी सोचते हैं कि अगर धंधा स्टार्ट कर दिया तो दूसरे दिन से इन्हें मुनाफा दीजिए, लेकिन धंधे में ऐसा नहीं होता है। किसी भी धंधे को स्टार्ट करने के लिए उसे समय की जरूरत होती है, उसे समय देना पड़ता है, लेकिन वो समय जब तक आता नहीं है मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो जाते हैं। तो इन सभी से बचना चाहिए। कैसे बचेंगे ये भी हम विस्तार से बात करेंगे आगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। साथियों, अब बात करते हैं कि रोजगार स्टार्ट करने के लिए कौन सा क्षेत्र शुरू करें, किस क्षेत्र में हमें रोजगार करना है। तो साथियों, इसके लिए हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। तो साथियों, बहुजन समाज खास करके दलित समाज के युवाओं को ऐसा रोजगार स्थापित करना चाहिए जो हमारे पास संसाधन है, न कि मार्केट को दौड़ते हुए। जैसे मान के चलो आपका घर मेन मार्केट से 1-2 किलोमीटर दूर है, तो आप तमाम ऐसे रोजगार कर सकते हैं। जैसे कि आटा निर्माण, जैसे गेहूं खरीद करके आटे की पैकिंग का कार्य करके आप नज़दीकी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। पानी पैकिंग का, पानी फिल्टर का आप रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, नज़दीकी शहरों में बेच सकते हैं। इसके अलावा तेल मिल का कर सकते हैं, मतलब जो मेन रोड पर 1-2 किलोमीटर दूर भी चल सकता है, जहाँ किराया कम हो। ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर हो गया, और भी तमाम ऐसे कई रोजगार हैं जो अपनी सहायता के हिसाब से हमारे पास क्या संसाधन है। अगर हमारे पास मान के चलो सिटी के नज़दीक 1-2 किलोमीटर कोई खेत है, कोई जगह है, अगर 4-5 किलोमीटर दूर तक भी अपने पास कोई खेत है, तो हम उस खेत में ढाबा या रेस्टोरेंट टाइप का भी खोल सकते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि हम 1-2 लाख इकट्ठे उसमें रूपरेखा बनाने में लगा सकते हैं और महीने के महीने अब उनको किराया नहीं देना होगा, और वो रोजगार 100% सक्सेस होने की उसमें चांस रहेंगे, क्योंकि हमें किराया किसी मकान मालिक को नहीं देना है। जो बचेगा वो अपने पास बचेगा, और खुद कोशिश करें कि साल में मतलब रोजगार अपने धंधा अपने व्यापार के शुरू होने में खुद मेहनत करें, अपने नौकरों या किसी और के भरोसे न रहें। एक और बात इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपन थोड़ा सा भी जिस क्षेत्र में अपन को नॉलेज है उसी क्षेत्र में काम करें। जैसे कि रोज बेंदार और मजदूरी या कारीगरी करने जो बड़े शहरों में अब तक गए हैं, अगर थोड़ी पूंजी उन्होंने 1-2 लाख रुपए 5 लाख रुपए जोड़ ली है 2-4 साल में, तो वो अपने क्षेत्र से संबंधित काम कर सकते हैं। जैसे कि सीमेंट की दुकान खोल सकते हैं, गिट्टी रेत की दुकान खोल सकते हैं, सरिया गिट्टी की दुकान खोल सकते हैं, टाइल्स की दुकान खोल सकते हैं, फर्नीचर की दुकान खोल सकते हैं। तमाम ऐसे रोजगार है जो मेन मार्केट से हट करके वो कर सकते हैं। अब किसी ने मान के चलो नौकरी की है, 4-5 साल फर्नीचर पे की है, तो अपना फर्नीचर का काम स्टार्ट कर सकता है। इसी प्रकार से मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा अगर हमको नॉलेज है उसी क्षेत्र में आगे जाएं, उसको बड़े स्तर पर करें, और कोशिश करें कि जिस क्षेत्र में अपन रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं उस क्षेत्र के रोजगार में कहीं और दुकान पे, कहीं अपने दोस्त में, कहीं जान पहचान की दुकान पर जाएं, प्रॉपर 1-2 महीने उनसे जानकारी लें ताकि हमको घाटा ना पड़े। साथियों, बात करते हैं कि अपना खुद का रोजगार कैसे स्थापित करें। तो साथियों, इसके लिए आपको बता दें, अगर आप कहीं भी मजदूरी करने जाते हैं, बेंदारी करने जाते हैं, कारीगरी करने जाते हैं, या कहीं किसी ऑफिस में भी काम कर रहे हैं बड़े शहरों में, तो अपनी बचत करिए। 1-2 साल 3 साल लगभग 4-5 हज़ार रुपये महीने भी अपन बचाएंगे, तो 2-3 लाख रुपए भी अगर तुमने 3 साल में बचा लिए, और 2-3 लाख रुपए आप अगर आपको किसी फाइनेंस कंपनी से या बैंक से आपको लोन नहीं भी मिल रहा है, तो कम से कम अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में ऐसी अपनी पहचान बनाइए, ऐसा अपना व्यवहार बनाइए कि आपको 2-3 लाख रुपए कम से कम उधार मिल सकें। भले ही 2% भले ही आपको 2% वार्षिक ब्याज पर मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको रोजगार पुख्ता होना चाहिए, रोजगार से रिटर्न जरूर होना चाहिए, और अपने रोजगार पर विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। 24% वार्षिक ब्याज भी आपकी बिजनेस में कोई महंगा नहीं पड़ेगा अगर आपका रोजगार सफल होता है आने वाले 2-3 वर्षों में। आप मान के चलो रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं तो केवल 2 साल तक आप ब्याज ही भरते रहेंगे, क्योंकि आप बैंक से या फाइनेंस कंपनी से लेंगे तो आपको महीने के महीने किस्त भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्राइवेट किसी साहूकार से, किसी गौरे से पैसा लेंगे तो आपको साल में केवल ब्याज भर दो
और 2-3 साल तक आप ऐसा करो, केवल ब्याज भरते रहो। उसके बाद जब आपका रोटेशन अच्छा बन जाए, आपकी बिजनेस अच्छी चलने लगे, तो 2-3 साल के बाद मूलधन भी चुकाना स्टार्ट करें। इस तरीके से आप फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत तमाम मतलब स्कीम चल रही है, जिसके तहत आपको लोन उपलब्ध मिल सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी है। ये तब ज़्यादा सही होता है जब आपका रोजगार पहले से सही होता है, तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। अगर स्टार्ट में आप लोन लोगे तो काफ़ी परेशानी आएगी, और लोन लेने के चक्कर में आप इतने घूमोगे कि आप लोन जब तक आप मिलेगा तो आप खुद भूल जाओगे कि आखिर हम लोन ले किस लिए रहे हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप खुद की बचत करो और किसी साहूकार से पैसे लो, उसके बाद अपना खुद का धंधा स्टार्ट करो, तो आपको सफलता मिल सकती है। और सफलता निश्चित ही मिलेगी, केवल आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। और आप जिस क्षेत्र में थोड़ा जानकारी रखते हैं उसी क्षेत्र में धंधा स्टार्ट करें। आप सरलता को न देखें कि ये आराम, कोई भी धंधा सरल नहीं है, कोई भी धंधा आसान नहीं है। केवल और केवल आपको जिस मतलब क्षेत्र से जानकारी है उसी क्षेत्र में रोजगार करेंगे तो सफलता के चांस ज़्यादा। तो साथी, ये हो गए रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कि आप अपना रोजगार कैसे स्टार्ट करेंगे। और बहुजन समाज के, खास करके दलित समाज के युवा हैं, उनसे मेरी अपील है कि मैं मानता हूं कि मजबूरी में आप बड़े शहरों में पलायन करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए और अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप कम से कम, भले ही कम बचत करें, लेकिन बचत करना सीखें। और एक निश्चित पूंजी हर महीने, हर साल इकट्ठा करके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा आप कहीं मेहनत मत करो। 3 साल में आप अपनी पूंजी स्टार्ट करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करो, क्योंकि खुद का बिजनेस आप शुरू करेंगे तो ये आपकी 7 पीढ़ियों तक काम आएगा। तो साथी, ये थी बहुजन युवा कैसे अपना रोजगार स्टार्ट करें, इस पर विस्तृत जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके अगर कोई सवाल हैं तो उसे भी हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी आपकी सहायता करें आपका रोजगार स्थापित करवाने के लिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, ताकि वो भी अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें और अपना रोजगार स्थापित कर सकें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए और अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।